गलील की पहाड़ियों पर सूर्य ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे और घास के मैदानों में हल्की सलसराहट हो रही थी। कई दिनों से एक खबर तेजी से फैल रही थी। नासरत से एक व्यक्ति आया था जो बोध करता था और दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी, फिर भी वह कोमलता से बोलता था। उसके शब्द दिलों को छू जाते थे। उससे भी बढ़कर वह बीमारों को चंगा करता था, अंधों को दृष्टि देता था और दुष्ट आत्माओं को निकाल देता था। क्या वह मसीह हो सकता था? गलील के शांतिपूर्ण क्षेत्रों में इस दिन एक विशाल जनसमूह यीशु की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुआ था। वे नहीं जानते थे कि एक चमत्कारी घटना होने वाली थी। यीशु ने पूरा दिन सिखाने में बिताया। उसकी आवाज प्रेम और ज्ञान से भरी थी और उसके शब्दों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के हृदय को छू लिया। उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, विश्वास और क्षमा की कहानियां सुनाई और प्रेम व उद्धार का संदेश दिया। उस भीड़ में एक छोटा लड़का था, एली। उसकी माँ ने उसके लिए 2 मछलियों और 5 जौ की रोटियों का एक छोटा सा भोजन बांध कर दिया था। वह बड़े ध्यान से यीशु की बातें सुन रहा था। दिन ढलने के साथ शिष्यों ने देखा कि भीड़ भूख से परेशान हो रही है। शिष्यों चिंतित होकर यीशु के पास आए। इस बारे में चिंता व्यक्त की, गुरु, ये लोग सुबह से यहाँ हैं। अब समय हो गया है कि इन्हें गांवों में भेज दिया जाए ताकि वे अपने लिए भोजन खरीद सकें। लेकिन यीशु का एक अलग विचार था। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम उन्हें भोजन दो। प्रभु, अगर हमारे पास 200 दिन की मजदूरी भी होती तब भी इतने लोगों के लिए भोजन पर्याप्त नहीं होता। एक शिष्य जो पास ही खड़ा था झिझकते हुए बोला, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन इतने बड़े समूह के लिए यह क्या है? यीशु ने कोमलता से एली की ओर देखा। एली का दिल तेजी से धड़कने लगा जब यीशु ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारा भोजन देख सकता हूँ? एली ने बिना हिचकिचाए अपने भोजन को यीशु के हाथों में रख दिया। यीशु ने उन रोटियों और मछलियों को हाथ में लिया और आकाश की ओर देखा। उसने धन्यवाद दिया और फिर रोटियों को तोड़कर अपने चेलों को दिया। इन्हें लोगों में बांट दो, यीशु ने आदेश दिया। चेले थोड़े संशय में थे, लेकिन वे आज्ञा मानकर भोजन बांटने लगे। तभी कुछ अद्भुत होने लगा। रोटियां खत्म नहीं हो रही थी, मछलियां कम नहीं हो रही थी। जितना बांटा जाता उतना ही भोजन बढ़ता जाता। टोकरी दर टोकरी भरकर लोगों के पास जाने लगी। लोगों ने खुशी से भोजन ग्रहण किया। परिवारों ने मिलकर खाया। बच्चे हंसी खुशी भोजन कर रहे थे। कोई भी भूखा नहीं रहा। हर व्यक्ति ने पेट भर भोजन किया। चमत्कारी रूप से सभी ने खाया और संतुष्ट हुए। एली आश्चर्य से देख रहा था। जो भोजन उसने प्रेम से दिया था वह अब हजारों के लिए आशीष बन गया था। जब सबने भोजन कर लिया, यीशु ने चेलों से कहा, बची हुई रोटियों को इकट्ठा कर लो ताकि कुछ भी व्यर्थ न जाए। चेले आज्ञा मानकर बचे हुए टुकड़ों को बटोरने लगे। उन्होंने 12 टोकरियां भर ली, जो शुरू में था उससे कहीं अधिक। लोग इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, निश्चित रूप से यह वही भविष्यवक्ता है जिसका वादा किया गया था। यीशु उनके विचारों को जानता था। वह भीड़ से अलग होकर एकांत में प्रार्थना करने चला गया। आज उसे एक गहरा सत्य समझ में आया, जो कुछ भी हम यीशु को अर्पित करते हैं वह उसे कई गुना बढ़ा देता है।